Okay. Okay. So the first thing is, if I can ask you like about your DSA skills, you can rate 10 out of. Okay. So I feel like first of thing you need to focus on your communication skills a lot. This is what my observation is because I don't know about anything about you, right? And if you want at least 10 lakh, if we can focus, right? We are not focusing 20 or 40 lakh for now, but like if let's suppose you want after a 4 year, at least you want some placement, right? तो एक तो जॉब तुम्हारे पास होना चाहिए. तो तुम्हें उसके लिए एटलीस्ट एक अच्छा रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा जिसमें तुम्हें डीएसए को रखना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें लीड कोड के सारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए, बट एटलीस्ट तुम्हें उतने क्वेश्चन आने चाहिए कि तुम एक इंटरव्यू क्लियर कर पाओ, राइट? हेलो. तो बेसिकली तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए डीएसए प्लस डेवलपमेंट, बिकॉज अभी तुम 4th ईयर में हो चुके हो, राइट? तो तुम अपना फोकस, करेक्ट, तो तुम अपना फोकस स्टार्ट करो डीएसए से. सो रैंडमली जाके किसी भी शीट को फॉलो करना आई थिंक नॉट अ गुड सॉल्यूशन फॉर यू. द रीज़न इज़ कि तुम्हारे बेसिक्स ही अभी क्लियर नहीं है. तो तुम क्या कर सकते हो, जीएफजी की साइट पे जाओ, लीड कोड को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ के, क्योंकि तुम्हें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा. तुम जीएफजी में जाके वहाँ पे पॉइंट्स आते हैं 1, 2, 4, तुम वहाँ से सिलेक्ट करो 1 पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस एंड तुम स्टार्ट करो एरे, स्ट्रिंग्स, 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो. तुम्हें डीपी और ग्राफ तक भी जाने की कोई नीड नहीं है. 10 लाख तक की कंपनी आराम से निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि तुम्हें 10 कंपनीज नहीं निकालनी, तुम्हें बस एक ही कंपनी निकालनी है. अगर तुम 10 इंटरव्यू दे पा रहे हो, तुम्हें कॉल्स आ रही हैं, तुम्हारे 2 राउंड्स भी निकल रहे हैं पर फाइनल राउंड तक नहीं जा पा रहे, तो एक तो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो. तुम्हें जो भी जाके अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलना है उसको एक नोटबुक में लिखो, मिरर के सामने जाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, राइट? तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा. पर कॉन्फिडेंस इंक्रीज सिर्फ बोलने से नहीं होता, तुम्हें नॉलेज भी होनी चाहिए. तो तुम्हें दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है फॉर नाउ. पहली चीज़ तुम्हें नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ क्या कि तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एटलीस्ट 3 मंथ्स का रोड मैप दो, जिसको फॉलो करके तुम एक इंटरव्यू पॉइंट तक जा पाओ. सो मिनिमम 7 से 10 लाख भी अगर हम फोकस करते हैं तो ये चीज़ें तो तुम्हें मिनिमम आनी ही चाहिए. करेक्ट. तो तुम्हें सबसे पहले अपने बेसिक्स पे फोकस करना होगा. बेसिक्स इन द सेंस कोडिंग में ही करना पड़ेगा, राइट? तो कोडिंग में तुम्हें अपने डीएसए के बेसिक टॉपिक्स करो, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ ओनली बेसिक्स करो. बहुत ही एडवांस टॉपिक्स पे जाने की नीड नहीं है. जब तुम्हें थोड़ा सा लगे कि 2 वीक्स के बाद तुमसे ये हो पा रहा है, फिर तुम आगे बढ़ो. तुम उसको अपनी नोटबुक में लिखो, उसको रिवाइज़ करो. द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते हैं. अगर तुम रिवाइज़ नहीं करोगे तो 2 साल के बाद भी तुम आओगे, तुम्हें वो क्वेश्चन याद नहीं आएगा. 2 साल तो बहुत, मैंने ज़्यादा टाइम बोल दिया, तुम्हें 2 महीने के बाद भी वो क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, राइट? अगर मैं आज लीड कोड पे जाती हूँ, जो क्वेश्चन मैंने 2021 में सॉल्व किया था, अगर मैं सेम क्वेश्चन ट्राई करती हूँ तो मैं सॉल्व कर पा रही हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे चीज़ें याद है. तो याद तुम्हें तभी होंगी जब तुम उसको थोड़ा बहुत गो थ्रू करते रहोगे. और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो उसके साथ एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप में स्टडी करना स्टार्ट करो, जो तुम दोनों को हेल्प करेगा. या आई थिंक हमने हम्म देखो, जब तुम डीएसए सीख जाओगे ना, तो डीएसए सीखने से क्या होगा, तुम्हारी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी. जब तुम्हारी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी तो तुम्हें जावा स्क्रिप्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो तुम जावा स्क्रिप्ट समझ पाओगे, क्योंकि सिर्फ सिंटेक्स में ही अंतर है. जब तुम्हें जावा स्क्रिप्ट आ जाएगी, तुम्हारा मेजर फोकस होगा रिएक्ट जेएस सीखने में, क्योंकि एच टी एम एल सी एस एस इज़ अ वेरी ईजी, आई कैन से, राइट? कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स जाके देख लोगे शरदा दीदी के, तो वहाँ से भी समझ आ जाएगा अच्छे से. पर तुम्हें रिएक्ट जेएस में ज़्यादा फोकस करना होगा. और अगर तुम्हें रिएक्ट अच्छे से आ जाती है तो बैकएंड में तो तुम्हें नोड लेना ही पड़ेगा, राइट?
अगर तुम जावा को अपना बैकएंड रखना चाहते हो तो तुम वो भी रख सकते हो। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि तुम्हें मर्न में तुम बैकएंड में नोड जेएस ही लो। तुम फ्रंट एंड में रिएक्ट और बैकएंड में जावा भी ले सकते हो अगर तुम्हारी जावा अच्छी है तो। तुम्हें एटलीस्ट सारे सिंटेक्स आने चाहिए, तुम्हें कलेक्शंस फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, एटलीस्ट तुम बेसिक कोड लिख पाओ। जब तक तुम बेसिक्स नहीं क्लियर करोगे तब तक तुम मर्न स्टैक भी नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करो डीएसए के साथ, वो तुम्हें बताएगा चीज़ें होती क्या है। तुम किसी भी लैंग्वेज में जाओ, एरे सेम है, थ्योरी सेम है, सिर्फ सिंटेक्स में अंतर है और उसके इनबिल्ट फंक्शंस चेंज होते हैं, राइट। तुम स्टार्ट करो एक चीज़, एटलीस्ट किसी एक स्टेप से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा यही होगा कि तुम एरे से स्टार्ट करो, क्योंकि उससे स्टार्ट करना बहुत ही बेसिक्स और इजी है। अगर तुम्हें एरे नहीं भी करना तो तुम उससे भी एक स्टेप पीछे जा सकते हो। जो बेसिक होता है कि एक नंबर है, मैंने तुम्हें एक नंबर दिया 1 2 3 4, अब उस नंबर को तुम्हें रिवर्स करना है। बेसिकली तुम इंटीजर को कैसे रिवर्स करोगे, राइट तुम स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करोगे, मतलब बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करो। एक तुम्हें सेंटेंस दे दिया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया को तुम कैसे रिवर्स करोगे, तुम कोड में कैसे लिखोगे। तो अगर तुम्हें एक रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम उसका आंसर दे पाओगे। तुम क्या करो, तुम ना पैटर्न्स ट्राई करो, तुम्हें पता होगा स्टार पैटर्न्स आते हैं। बटरफ्लाई इज़ फाइन, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम ABC कर पाओ और नंबर्स कर पाओ। अगर तुम इतना कर पा रहे हो खुद से तो इट्स फाइन। कॉन्फिडेंस तभी आएगा, देखो पर जब तक तुम वीडियो से देख के करते रहोगे ना, तुम्हें कुछ भी आएगा नहीं फ्यूचर के लिए। तुम्हें एक पॉइंट पे उस वीडियो को रोक के खुद से करना होगा। प्रॉम्प्ट दो चैट जीपीटी को, उसको बताओ कि भाई मुझे इतना आ गया, इससे आगे मैं कैसे बढ़ूँ। अगर तुम्हें कोई भी फ्रेंड नहीं मिलता है तो चैट जीपीटी को अपना फ्रेंड बनाओ और उसके साथ स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम है। 4th ईयर में ऑलरेडी तुम स्टार्ट कर चुके हो, तो अराउंड आई कैन से मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो तुम्हें आज ही स्टार्ट करना होगा, वो भी सीरियस होके, बिकॉज कंपटीशन मार्केट में बहुत है, एक प्रोफाइल के लिए बहुत ओपनिंग है। तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी कंपनी, डजेंट मैटर इट इज़ अ प्रोडक्ट बेस, इट इज़ अ सर्विस बेस। 1-2 साल के बाद तुम स्विच भी कर सकते हो, पर तुम्हें स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई कंपनी की तो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अभी हम किसी और का क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि सभी को लेना है, राइट। ओके, थैंक यू। या नेक्स्ट, नो इश्यूज। आकाश कुमार। Akash, are you there on the call? Yeah. Okay, sure. Okay, sure. Yeah, sure. Yeah, next, can someone unmute your mic and start with their questions? Sahil? Yeah, Ramkrishna. Yeah, hi.
तो अभी आपका करंट एक्सपीरियंस आपने कहा 3.5 ईयर्स है, राइट? 5.6 ईयर्स, सॉरी। और आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी है? अच्छा, डॉट नेट है, ओके, सी शार्प डॉट नेट, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपको स्विच करना है काइंड ऑफ, ठीक है। अभी अगर आपको स्विच करना है, आपके पास आपका अभी प्रोफाइल क्या है? आई थिंक सीनियर सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आई थिंक सीनियर सॉफ्टवेयर पे लेवल पे जितना मुझे आइडिया है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीएसए आपसे नहीं पूछा जाएगा, राइट? क्योंकि आप मोस्टली अभी लीड लेवल की प्रोफाइल्स को ही टारगेट करना चाहोगे, पर आपको बेसिकली फोकस करना होगा सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चंस पे, कि अगर एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कोई सिस्टम पूछा जाता है, देखो बेसिक डीएसए तो आपको आना ही चाहिए, पर बेसिक डीएसए से आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स काफ़ी हैं, तो आपको उसके साथ सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक अच्छे लेवल का। और उसमें भी मैं ये आपको कहूँगी कि आपको अच्छे से, देखो लो लेवल तो आई फील आपको आता होगा, क्योंकि आप कोड कर रहे हो बहुत साल से यूनिवर्सिटी में, उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो उसको आप इजीली पिकअप कर सकते हो पैटर्न्स को पढ़ के, कि कौन सा डिज़ाइन पैटर्न इस मतलब आपकी करंट प्रोजेक्ट में चल रहा है और कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, राइट? पर उसके साथ साथ आपको HLD पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली आपको HLD इज़ नॉट ओनली द HLD, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ये एक क्लाउड है, जैसे अगर मैं AWS की बात करूँ, राइट? आपने HLD में पढ़ा लोड बैलेंसर, पर रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में एक लोड बैलेंसर की ही 3 टाइप्स है AWS में, मतलब डिपेंड करता है, बाकी जैसे किसी एज्योर में कुछ और होंगी, GCP में कुछ और होगी। आप जो भी HLD का पढ़ते हो, आप क्या करो, एक क्लाउड प्रोवाइडर लो, उससे कंपेयर करो चीज़ों को, कि रियल लाइफ में जो क्लाउड चलता है या फिर जो डेवअप्स लोग करते हैं, वो कैसे हो रहा है। क्योंकि आपके लेवल पे बेसिक ऑफ डॉकर्स आना चाहिए, बेसिक ऑफ क्लाउड आना चाहिए, मतलब अगर कहीं भी आप स्विच करते हो, आपको डेवलपमेंट के साथ ये चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको एंड टू एंड नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन फाइनली डिप्लॉय कैसे होती है, आपका जो फ्रंट एंड और बैक एंड कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब ये एक बहुत ही पेट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी। और अगर अब मैं कम बैक टू डीएसए में आती हूँ, तो डीएसए आई कैन से आपको एक अच्छे लेवल का डीएसए तो सामने वाला एक्सपेक्ट कर सकता है। अब डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, माइट भी वो डीएसए आपसे कोड ना करवाए या माइट भी वो आपसे कोड करवाए, पर अगर आप टारगेट करते हो ऐसी कंपनीज अमेज़ॉन, गूगल, तो ये सब तो आपसे देखो कोड करवाएंगी। पर अगर आप कुछ स्टार्टअप्स काइंड ऑफ कंपनी टारगेट करते हो स्पेसिफिकली टू सम प्रोफाइल, तो हो सकता है वो लोग आपसे उतने लेवल का डीएसए नहीं करवाएं, तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाएगा। पर अगर ऐसी आपका मतलब जैसे अमेज़ॉन वगैरह कंपनी आपका टारगेट है, तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छा होना पड़ेगा कोड लिखने में भी, डीएसए की प्रॉब्लम्स। तो यही मेरा एक सजेशन होगा आपको, कि आप थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन भी, देखो डीएसए के लिए जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मतलब मैंने स्टार्ट किया था जीएफजी से, और अगर मैं आज भी किसी को बोलूँगी तो मुझे वो अभी भी बेस्ट रिसोर्स लगता है। उसका एक रीज़न है कि अगर तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप जाओ, मतलब जब आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे हो, राइट? अब कोई बहुत ही अच्छे लेवल पे है, उसके लिए माइट भी जीएफजी इतना अच्छा नहीं होगा, उसके लिए लीड कोड बेस्ट होगा, कोड शेफ बेस्ट होगा, या अदर रिसोर्सेज। पर आप उसमें क्या कर सकते हो, आपने एक आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाओ, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन टिक कर लो, 5 क्वेश्चंस ट्राई करो, आपसे वो क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, उसके बाद आप क्या करो, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस ट्राई करो। मतलब जिस पॉइंट पे आके आप रुकोगे, लेट्स सपोज आप एक प्रॉब्लम पे रुके, उस प्रॉब्लम को गए, एक आर्टिकल खोला, उस आर्टिकल को पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, जो कि एक्चुअल स्टेप है, उसके सिमिलर 5 प्रॉब्लम्स लेफ्ट हैंड साइड पे आती है जीएफजी के। जब भी आप कोई भी आर्टिकल खोलते हो, 5 प्रॉब्लम्स आती हैं, उस 5 प्रॉब्लम्स को खोलो अगली टैब्स में, प्रॉब्लम को रीड आउट करो, उसको सोचो कि भाई इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर आप 5 में से 3 प्रॉब्लम्स भी सोच पाते हो, देन आप उस क्वेश्चन के साथ अच्छे हो, बाकी दोनों का सॉल्यूशन रीड करो एंड छोड़ दो। पर जब कोड लिखने की बारी आती है, तो एक क्वेश्चन का लिखो। उसका रीज़न ये है कि आपके पास प्रेपरेशन टाइम लिमिटेड है, पर उसके साथ साथ आपको अपना माइंड भी तो डेवलप करना है ना, कि अगर इंटरव्यू में सिमिलर क्वेश्चन आ गया,
तो क्या मैं मुझे ब्लैंक थोड़ी होना है इंटरव्यू में जाके, एटलीस्ट कुछ आंसर तो देना पड़ेगा, राइट? तो ये स्ट्रैटेजी मैंने पर्सनली फॉलो करी थी, बाकी हर पर्सन टू पर्सन चीज़ें अलग होती हैं, बट आप एक बार इसको ट्राई करो, माइट बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि आई फील कि आप रीडिंग्स में बहुत अच्छे होंगे, गूगल करना, रीड करना और चीज़ों को समझ के करना, तो ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्पफुल हो सकती है। उसके अलावा तो फिर बहुत सारी शीट्स हैं मार्केट में, अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स हो गए हैं उसके बाद आप शीट्स को पिकअप करो, बट शीट को करना ही आपका बेसिक्स है, आई डोंट फील सो। कोई नीड नहीं है, मैंने एक बार ख़रीदा भी था बट उसके बाद मैं उसको इतना यूज़ कर नहीं पाई, तो आई डोंट थिंक सो कोई इतना प्रीमियम से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, आप उतने 50% भी कर लोगे तब भी इंटरव्यू निकल जाएगा। या थैंक यू। या नेक्स्ट। या हाय हिमांशु। So basically you did the development in which tech stack? Okay. So basically the Java backend, I can say the Spring Boot, sorry. Okay, so basically you're confident about Java, but when it's come to DSA, you're not able to solve the problems, right? Basically in that case what you can do is you can just start solving the problems, basics of array, basics of strings, and I think basics of hash map. You can just start from these three topics, pick easy problems for first and then come to the medium problems. But in your case you have to solve a multiple problems, but before that you have to ensure at least you know the concept of the problem which you want to try. Let's suppose you have learned sliding window, right? But in sliding window itself further there are two types. One is a fixed size sliding window and second is variable size sliding window. So fixed size sliding window में क्या होता है, you have to apply two pointer, right? But in the variable size sliding window you have to apply the hash map. But till the time you don't know what is a sliding window, what is a fixed size, what is a variable size, how you will be able to solve the question? You can't, right? पहले तुम्हें क्या करना होगा, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट। वंस यू थिंक कि ठीक है इस कॉन्सेप्ट से ये 5 प्रॉब्लम सेम है, ठीक है, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो कि दैट आई हैव लर्न दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, नाउ प्रोवाइड मी द 5 सिमिलर प्रॉब्लम्स ऑफ लीड कोड, ऑफ जीएफसी, जो भी तुम्हारा फेवरेट प्लेटफॉर्म है वो तुम्हें प्रॉब्लम्स देगा, देन यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग इट। So basically first you have to build your concept. Once you feel कि concept is clear, then you can start with the problems. So this is the way how you can approach to the problems, because anyways you have a good amount of time, I feel, so you can
take a like 6 months easily, and then I can say a very good command you will be having on these problems. Hmm. That is completely fine. When you're starting something, you need some time because what you can do is you can write the pseudo code in your notebook and just trying to writing the code from the pseudo code itself. It is fine initially if you are not able to writing the code, but once after a 20 days or a 30 days, then again if you will be not be able to writing the code, then it will be a problem. But if you are saying within 10 days you have analyzed everything and you are saying DSA is not for you and you are not able to do that, that is fine. Hmm. So initially, I can say better to start with the hacker rank or GFG because everybody has a different level. Not everybody can start from lead code. Lead code is a very good platform for an interview preparation, but if you are just starting, right, you have to start from your basics. So better to start from GFG, hacker rank, or even you can start from CodeChef also. वेरी बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना जो कोड शेफ के, आई थिंक देर आर सम शीट्स ऑल्सो इन द कोड शेफ वेयर यू कैन जस्ट पिक द क्वेश्चन. सो बेसिकली कोड शेफ में क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन में क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत बड़ा होता है, पर जब उसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ जस्ट 5 to 10 लाइन्स. तो उससे क्या होगा, तुम्हारा QA राउंड होता है ना जो फर्स्ट राउंड, वो भी प्रिपेयर हो जाएगा साथ ही. तो तुम ये भी प्लेटफॉर्म ऐड कर सकते हो. Or at least for 30 days don't do any contest because you will be not able to do that. After 30 days, once you have some confidence and you think कि हाँ अब मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ, उसके बाद ही तुम अपना कॉन्टेस्ट कहीं भी दो, कोड शेफ पे दो, लीड कोड पे दो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म. It's fine. Yeah, you can start like after 2 months also, I think you can start. See, for now, I think if you can, in the second year, you want to focus on DSA, it's completely fine. You can pick in the starting of third year also, development part. Because still you have at least 1 year. In the starting of fourth year, you will be completely prepared. But let's suppose if you are doing DSA, I think after 4 or 5 hours, you feel like कि अभी तो boring हो रहा है. So that time you can just, I know like you can watch a movie also on the same time, but if you seriously have some interest, then you can do some React JS at that time. Do some CSS stuff, React JS.
Yeah, that is fine. That is fine. But I feel you have to focus on your core subject also. Like, oops, then it will be good. Then I think it's fine. Yeah, right. And you have to maintain your CGP also. Okay, sure, Akash. No issues. Yeah, you can drop it. Yeah, Himanshu, you have any questions? Okay, yeah. Yeah, no issues. Thank you. Let's move to next. How to target fine company. You can unmute your mic, Pradeep. Yes. Yeah, you can speak now. You are not audible to me. Okay, let me read your question. So, how to target the FANG companies from a tier 3 college? Being a final year student with a limited experience and not having done much expect problem solving on coaching, the college placement chances seems low. Please provide a roadmap for life or a career growth, focusing on Python and backend development. Okay. So you are doing your DSA in Python language or in C++ or Java? Some C++, Python and C++. ओ सी मतलब अब तुम ऑलरेडी फोर्थ ईयर में हो तो तुम्हें दो लैंग्वेजेस में डीएसए नहीं करना चाहिए. पहली बात तो ये एक लैंग्वेज पिकअप करो फॉर द डीएसए स्टफ. रही बात तुम प्लेसमेंट में क्या कर सकते हो, तुम्हें अपनी बाकी प्रोफाइल्स अपडेट करनी पड़ेगी. जैसे नौकरी हो गई, इंस्टा हायर हो गई एंड वेल फाउंड हो गई, एंड एक दो और वेबसाइट्स भी है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हो. क्या करो, एवरी डे जब भी सुबह उठते हो लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ, उसका एक एडिट बटन आता है, उसको एडिट पे क्लिक करो और एक बार उसको रिफ़्रेश कर दो. उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि तुम हर रोज़ अपने लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो, तो रिक्रूटर के तुम्हारी प्रोफाइल को विज़िट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड आई कैन से Naukri.com से बहुत लोगों को कॉल्स आते हैं, इवन तो मुझे भी काफ़ी कॉल्स आए हैं. तो तुम इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली टू फैंग से तो आई कैन से कि मतलब अगर तो तुम्हें आगे से रिक्रूटर रीच आउट कर देता है लिंक्डइन पे, या फिर तुम्हारे पास कोई रेफरल है, तो ही तुम्हें फैंग कंपनीज़ में जाना एक ईजी रहता है. अदरवाइज़ जब भी तुम टायर 3 कॉलेज से होते हो, चांसेस आर वेरी लेस कि तुम्हें कोई रेफरल करेगा भी. मतलब लोग करते हैं बट स्टिल चांसेस आर प्रिटी लेस. तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि तुम किसी भी कंपनी से एटलीस्ट उसको ज्वाइन करो और उसको स्टार्ट करो अपना वर्किंग विद इन द 6 मंथ्स. उसके बाद अगर तुम लोगों को रीच आउट करोगे तो माइट भी वो तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती है. और इवन दो तुम लिंक्डइन पे जाके भी वहाँ पे अपना ओपन टू वर्क कर सकते हो. उससे क्या होगा, रिक्रूटर्स को भी तुम्हारी प्रोफाइल दिखने लगेगी. और या फिर तुम लिंक्डइन का प्रीमियम लेके रिक्रूटर को रीच आउट भी कर सकते हो. तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं कि तुम्हें मतलब कैसे प्लेसमेंट थोड़ा जल्दी और थोड़ा ईजिली मिल सकता है. और द मेन थिंग इज़ तुम्हारा रेज्यूमे वेल एंड अप टू डेट होना चाहिए एज़ पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स. ठीक है, मतलब देखो, ऐसा नहीं होता कि तुमने 200 क्वेश्चंस किए हैं तो तुम्हारा इंटरव्यू नहीं निकलेगा. ये एक मिथ है. तुम्हें अगर सारे पैटर्न्स आते हैं, पैटर्न्स आई कैन से मेजरली सिर्फ 25 से 30 ही डीएसए के पैटर्न्स हैं, जो अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारे 80% ऑफ द क्वेश्चंस हो जाते हैं. और ये बात कम्प्लीटली सच भी है.
आई नो कोई भी पैटर्न बता के क्वेश्चंस नहीं बता रहा, आज भी यूट्यूब पे ऐसे ट्यूटोरियल्स नहीं है कि एक पैटर्न के बाद उसके बाद 5 उसकी सिमिलर वीडियोस दी जाएं, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएंगी जिसको तुम देख सकते हो, और उसके साथ साथ तुम्हें लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे अभी, क्योंकि तुम ऑलरेडी 4th ईयर में हो चुके हो और तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ही फोकस करना है अभी के लिए। एनी अदर क्वेश्चन? सिस्टम डिज़ाइन कहाँ से सीखना चाहिए? देखो, सिस्टम डिज़ाइन सीखना इज़ फाइन, बट अगर तुम एज अ कॉलेज स्टूडेंट हो तो कोई भी तुमसे इतना सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछेगा। इवन तो तुमसे HLD तो पूछा ही नहीं जाएगा, तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम LLD पूछ सकते हैं, और LLD में भी तुम्हें इतना कुछ नहीं पूछेंगे। अगर तुम अच्छे से नॉर्मल चीज़ें बता पाते हो, लेट्स सपोज अगर तुम्हें पता है कि जावा में डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, और तुम्हें ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई एक क्लास दूसरी क्लास से कॉल करी है, बीच में क्या हो रहा है, तो तुम्हें सिर्फ LLD पे ही फोकस करना है, तुम्हें HLD पे फोकस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर नाउ, एटलीस्ट एज अ कॉलेज स्टूडेंट। और तुम LLD के लिए यूट्यूब पे आई थिंक प्लेलिस्ट है बहुत सारी, तुम उसमें से भी कोई फॉलो कर सकते हो, जो भी तुम्हें पर्सनली, जो भी यूट्यूबर या जिससे भी तुम्हें पढ़ना अच्छा लगे उससे। और जैसे अगर तुम LLD ट्राई कर रहे हो, हाँ एक लास्ट थिंग, तो LLD के लिए तुम क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज तुम्हें एक फूड ऑर्डरिंग ऐप बनाना है, तो उसकी सबसे पहले तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी पड़ेगी कि क्या क्या होगी, फिर जो भी एक पर्टिकुलर क्लास है उसमें से ही उसकी सब क्लासेस निकलती है, फिर एक क्लास ऊपर वाली क्लास से कैसे कनेक्शन बनाती है, तुम्हें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी, और ताकि तुम कोड में उन सब चीज़ों को लिख पाओ। इंटरव्यू में तुम्हें 10 चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी, पर उसका रिप्लाई करने के लिए तुम्हें वो 10 चीज़ों को एक बार कवर करना होगा। तुम कोई भी 5 प्रॉब्लम्स समझ लो LLD की, और जो भी उसका कॉन्सेप्ट होगा वो हर प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। एनी अदर क्वेश्चंस? Sorry for interruption. I also want to clear my doubt about projects as I'm targeting off-campus placement, so it's a highly focus on the placements to showcase and to make the visibility recruit and longer. एक टाइमलाइन के साथ फिक्स रोड मैप प्रोवाइड कर सकती हो? हाँ, मैं रोड मैप कर सकती हूँ, बट अगेन मुझे उसके लिए कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि अभी आपका क्या लेवल है, मतलब उसके लिए हम एक सेपरेट कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। प्रदीप, आप मुझे लिंक्डइन पे एक बार फिर से पिंग कर लेना कि अभी आपका क्या लेवल है और आपको क्या अचीव करना है, तो उस बिहाफ पे आपका रोड मैप होगा, क्योंकि हर एक किसी का रोड मैप अलग होता है। मैं आपको जो मैंने फॉलो किया एज इट इज़ वो रोड मैप नहीं दे सकती, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका क्या बेसिक्स है अभी और मेरा क्या है, तो हर किसी का रोड मैप अलग होता है, ठीक है। और हिमांशु का क्वेश्चन है, वाई आई एम टारगेटिंग ऑन द ऑन कैंपस फोकस। अगेन हिमांशु, जो मैंने अभी उनको बताया, आई थिंक पहले भी किसी का ये क्वेश्चन था कि कैसे कैसे करें, आई थिंक प्रदीप का ही था। तो अगेन वही है कि आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे फोकस करना होगा, एंड आपको बाकी चीज़ें भी देखनी होगी, लाइक naukri.com, एंड आपको अगर आपके दोस्त हैं अच्छी कंपनीज़ में तो आप उनसे रेफरल भी ले सकते हो, एंड उसके बाद इंटरव्यू निकालने वो आपके अपने हाथ में। या नेक्स्ट, या हाय, yes you are audible. Yeah, I mean, I think as I remember, I think I have done, I think AWS certifications, but not before entering the company, because in my case I placed in 3rd year of my college, so my internship was like 1 year of an intern. So I think I have not done anything apart from the DSA certifications, so that I have done it.
Okay, so you want to apply for an internship, right? So in your college might be some companies will come, right? So then in the off campus, again you also have to follow the similar path what I have told you, like what I was told earlier, like to Pradeep and Himanshu. So you also have to build up your LinkedIn profile first of all. You have to at least put some post so the people will know or the recruiter will catch you from that. This is one way, and you have to follow up other platforms also on the daily basis, not on the monthly or a weekly basis. You have to check your platforms like naukri.com, Instaire, all this on the daily basis. Then from there you will at least you will get some calls. I'm not saying you will get all the big high company calls, but at least you will get some call, and you will be able to get some internships from there. Yeah. For preparation. Hmm. So you can also start from GFG or HackerRank. If you are, feeling like it's being harder for you lead code initially, but like after a month, I can say month or a two, you can be start solving lead code. But for now, you can start from GFG. At least 1 marks or two marks question you will be able to solve. Yeah. And yeah, and one thing, you have to build up your concept also, not only solving the question will help you. Right, right, right. Yeah, thank you. Next. आई थिंक जिनके क्वेश्चंस ऑलरेडी पिकअप हो चुके हैं वो ड्रॉप आउट कर दें तो बेटर है. या. यस. Can you come? Can, so basically right now you are in the second year. Oh, okay. 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 Hmm. I got it. So in your resume, what you can do, you can add on the things whatever you have done. But I feel at least you have to add some like some certificates.
At least it should be the cloud certificates, or it should be the your Java certificates. And you have to provide some projects with the live links, at least some live links, because it will help you to like put your profile. Like, let's suppose if there are 50 applicants, right? At least your profile will be shortlisting. That also you can put, but at least I can say you're a 2023 pass out, so do some cloud certifications. I'm not saying do very like 5,000 or 10,000, but you can find some certificates which is less cost, but which will add value to your resume. That will be very helpful for you. You can learn other skills also, because at your stage, right, you need additional things, because if they will take some college student, right? So so they won't be consider you as a fresher. At least people can take you as a 1 year of experience, at least. If not two, at least people can take you at least 1 year of experience. I mean, if you're already good at backend, and you can try front end or cloud, but yeah, cloud as a, I can say it's good for you to learn. It will be add more point on your profile, so you can focus on that. But in the meanwhile, you can start applying. So don't think about the first job. If you get in any service based company also, it's completely fine. After 6 months or a year, you can again have a switch. But doesn't matter, and doesn't think that you are applying for a fresher or not. Doesn't matter, don't think it. Because if you think it, it will be regret you, and again you will not feeling good. So just start it. After 6 months, again switch it, and then you can be honest, like this is the stuff whatever has done with you, so you can be very honest. But if you know it, I think you have to take the decision as earlier. But I feel it's already 2 years, so it's little harder for you. But yeah, I mean, you can try your best. You will get it soon, and you can send me your resume also. I will see, like, we can apply for SD1. Yeah, we'll check if it is possible. Like, you can try for some other profiles like support 3 engineer or system 1, which will easy for you to shortlist your resume rather than SD1. So at least you will be having something, and then you can take a switch. Yeah, that is most important for you. Not only for Amazon, any company is fine. Like, for now, I can say Infosys also is a very good option for you. See, to be very honest, both the things are matter. I know people are coming in the YouTube and saying it's not matter, but it's not like that. I know very well, if I were not in Informatica, I won't be, my resume won't be shortlisted for Amazon. I know very well. People are saying it's like that. It's no, it's not. It's actually true for the industry. We have to accept it. Yes, because you're 2023 pass out, so people will ask. But if you are a 2024, then also it's fine. 1 year, people are not. I mean, it's fine for 1 year. It's fine. Might be you are exploring something else, but 2 years is. Yeah. So that's what you have done. But yeah, it's completely fine. You have tried, you have learned, and I feel you have a very good experience. So yeah, you can like. Yeah, that's what the thing is. Because let's suppose if any other students, they put a 2 year of a very good company, so might be they will be considering his or her resume prior to you. But yeah, that's fine. That is not in every case.
You just need one opportunity, not 10, right? Just try it, apply for 50 jobs, at least you will get one good job. uh, for for now I think we can't, because I feel it's already 5. In the next session, sure, in the next weekend we can review the resume, like whatever doubts. Yeah, sure, we'll go through in the next week. Yeah, thank you. Next, if anybody else is pending, can you please start quickly? I have to drop out at 5 actually. Yeah. Hmm. देखो, अगर आपको नेक्स्ट जॉब भी सी शार्प में चाहिए तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन अगर आप डी एस एस सी शार्प में करते हो, बट लेट्स सपोज अगर आपको जावा डेवलपमेंट में, या फिर अगर आपको आपकी प्रोफाइल चेंज करनी है तो आपको उसी लैंग्वेज में डी एस ए करना चाहिए. अब ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सी शार्प में तो आप उसमें भी कर सकते हो, बट अगेन पॉइंट वही है कि क्या नेक्स्ट जॉब भी आपको सी शार्प में करनी है कि नहीं. दिस इज़ योर क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ. इफ़ नॉट देन ऑब्वियसली यू हैव टू चूज़ जावा और सी प्लस प्लस. बट अगर आपको जावा डेवलपमेंट में जाना है तो फिर जावा में ही डी एस ए करना बेटर है इंस्टेड ऑफ सी प्लस प्लस. कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फ़ाइन है सी प्लस प्लस, पर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आई डोंट थिंक सो. अगर आपको डेवलपमेंट सी प्लस प्लस में नहीं है तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें ही करना है आपको. तो देन इट्स फाइन. हेलो मैम, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हूँ, डी एस ए कर रहा हूँ इन जावा फ्रॉम अपना कॉलेज सिग्मा 9.0 बैच. सम टिप्स दे दो. एक्चुअली मुझे पता नहीं है इस बैच में क्या पढ़ा रहे हैं अभी, बट आई फील अगर अपना कॉलेज पढ़ा रहा है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छा है. बट आई फील कि कभी कभी इनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होते हैं, तो जो वो लोग पढ़ा रहे हैं उससे बाहर जाके भी तुम्हें थोड़ा खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा. हैकर रैंक या फिर तुम GFG स्टार्ट कर सकते हो साइड बाय साइड साहिल. एंड आई थिंक सब ऑलरेडी आई थिंक सब लोग कवर हो गए हैं, तो हम इस कॉल को फिर ड्रॉप आउट करते हैं. थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग. आई होप दिस सेशन विल हेल्पफुल फॉर यू. Thank you. All the very best for your future. Thank you.